Good morning, everyone. How are you all? Good morning, sir. I'm fine, sir. And what about you? I'm also Good fine. morning, Beta. sir. I'm also fine. I'm also fine. Thank you. Thank you, everyone. Beta, we have to start the session of English today. So, in our last class, we did the speaking junction. So, today we are supposed to start the next section, that is the listening junction. Isn't it? ऐसा ही है ना? Yes, sir. So let us open the book. Everybody have to sit with the pencil, eraser, because in the listening section, I'm going to narrate one of the script. कुछ डायलॉग बोलूंगा, आप लोग को थोड़ा आइडेंटिफाई करना है, आप लोग को रिकॉल करना है कि उस डायलॉग को किस पर्सन ने बोला था इन द स्टोरी, जो भी स्टोरी आप लोगों ने पढ़ा है. तो लेट अस ओपन द बुक. Let me also open the book. This is the section what we have to study today. Let me share in another way, so that it would be easy for you all. Yes. Okay, no issue. Now I hope you are getting the pic of the listening junction. आपकी किताब Yes, का sir. जो picture है वो आपको दिख रहा होगा. Yes, sir. Beta, what we have to do in this section? First of all, let us read the things what is there, what is written into your book. Richards loves to daydream. Richards loves to daydream. He thinks of faraway lands where he would go on expedition with his faithful cat. अच्छा, ये किससे रिलेटेड है? रिचर्ड्स किस में, कौन से वाले चैप्टर में था? इसके पहले वाले चैप्टर में ना? Yes. Chapter 7. चैप्टर नंबर, अच्छा, इन द सेम चैप्टर इज देयर द स्टोरी. रिचर्ड वाली जो उसके कैट से रिलेटेड जो स्टोरी है, इन द सेम चैप्टर इज देयर. What you already you have studied. What you have to do? There is one more thing. He imagines, जो रिचर्ड है, he imagines himself to be a knight who reads of the worlds of rat. One day, Richard sits in his favorite place, lost on his dreams. Listen on Richard's imaginary. Beta, it is not actually clear. It is not visible clearly. Let me zoom it. Yes. Richard sits in his favorite place, lost in his dreams. Listen to the Richard's imaginary adventure and identify the speakers in the dialogue. बेटा क्या होने जा रहा है? आपकी किसी पर्टिकुलर जो भी स्टोरी आपने ऑलरेडी पढ़ा है, उसी स्टोरी से कुछ डायलॉग्स मैं बोलने जा रहा हूं इन दिस सेक्शन. यू ऑल हैव टू आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है. यू ऑल हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि दिस डायलॉग, ये जो पर्टिकुलर डायलॉग है, कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, वो किस पर्सन ने बोला था. If you feel that ki it was told by the Richard, then you have to write the R in the front of that dialogue. If you are feeling that ki there is a girl, कोई particular girl है जो मैं statement दूंगा, तो girl के लिए आपको G लिखना है, kitty के लिए for K, L for lady, rat for the rat, and grandpa for GR for the grandpa. अब now listen the story, listen the dialogue. कुछ पहले आप ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद में कुछ देखो, कुछ पहले आपकी स्टोरी जो है, कई सारी चीजें मैं आपको सुना दूंगा. ठीक है? किस पर्सन ने क्या बोला, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा कि मतलब दिस वन टोल्ड इन दिस वे, ये पर्सन ने ऐसे बात किया, फिर इन रिस्पॉन्स उस डिफरेंट पर्सन ने इस मतलब किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया. ऑल द थिंग्स आई विल बी टेलिंग यू ऑल इन द स्ट्रेट वे फॉरवर्ड. फिर उन्हीं स्टेटमेंट से कोई 5-6 स्टेटमेंट मैं उठाऊंगा और फिर मैं आपसे पूछूंगा, वो 5-6 स्टेटमेंट उठा करके मैं आज डायलॉग बोलूंगा. तो आपको डायलॉग 1, जो पहला डायलॉग मैं बोलूंगा, आपको फाइंड आउट करना है, आपको लिखना है कि वो पर्टिकुलर डायलॉग किस पर्सन ने लिखा है, वेदर इट इज अ रैट, वेदर इट इज अ किटी और लेडी और रिचर्ड या ग्रैंडपा, ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा. ठीक है? आप शॉर्ट फॉर्म के बजाय आप पूरा फुल फॉर्म में आप नाम लिख सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं KL के बजाय आप किटी या फिर लेडी या फिर सीधा रिचर्ड ही लिख सकते हैं. इट इज ऑन यू. समझ में आया क्या करना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You all have to be prepared with a pencil and eraser. और सबसे बड़ी बात, इधर उधर अगर किसी की तरफ भी निगाह चली गई, दूसरे की तरफ अगर आपका ध्यान कहीं और है, तो यानी आप सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, याद नहीं रहेगा. तो आपको सबसे पहले सिर्फ सुनना है, लिखना नहीं है. डायलॉग में सबसे बाद में बोलूंगा, और डायलॉग बोलने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं डायलॉग बोलने जा रहा हूं.
सबसे पहले आप चीजों को सुनेंगे ध्यान से. ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, let us start. I'm going to read the script. I'm going to narrate the script. एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट मेरे पास है. I'm going to read this one. आप लोग को ध्यान से सुनना है. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, just wait. Nobody. अच्छा, बीच में क्या होगा? किसी को yes no जब आपसे पूछा जाए then only you have to speak. अगर आपका वेट किया जाए, अदरवाइज बीच में आप लोग इंटरप्ट नहीं करेंगे. इफ एनीबडी आर हैविंग एनी क्वेश्चंस दे शुड रेज देयर हैंड. सबसे लास्ट में मैं उनसे उनका क्वेश्चन पूछ लूंगा. आपको बीच में इंटरप्ट करेंगे तो बेटा और भी बाकी बच्चे सुन नहीं पाएंगे. तो कोशिश ये करना है कि सभी बच्चे मेरी आवाज सुने रादर देन किसी दूसरे बच्चे की. तो आप लोग अपने माइक को बंद कर सकते हैं. बीच में जब आपसे कहीं पे भी कोई रिस्पॉन्स मांगा जाए तो यस नो या फिर जो कुछ पूछा जाए वो बता सकते हैं, बट इमीडिएटली. ऐसा नहीं कि कोई बच्चा रिस्पॉन्ड दे दे फिर मैं बोलना शुरू करूं, उसी बीच में कोई दूसरा बच्चा फिर से रिस्पॉन्ड कर दे. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है? मतलब इन द वे ऑफ रिएक्शन आपको रिएक्ट करना है, इंटरप्ट नहीं करना है. आपको जो रिएक्शन है वो इंटरप्शन ना बन जाए, ये ध्यान देना है. ओके? यस. Oh, I am tired of his voyage. It has been 1 month since we left port and still we are at sea. Everywhere that I look, I can see only water. I wonder when I'll step on land. Thought Richard. ऐसा रिचर्ड सोचता है. क्या सोचता है मैं एक बार हिंदी में भी समझा दे रहा हूं. Oh, I'm tired of his voyage. It has been 1 month since we left port and still we are at sea. करीब 1 महीना हो गया, मैं थक गया उस voyage से. करीब 1 महीना हो गया हमें पोर्ट छोड़े हुए. And still we are at sea. अभी भी हम समुद्र में ही हैं. Everywhere that I look, I can see only water. Everywhere यानी जहां कहीं भी हम देखते हैं हर तरफ I can see only water. हम केवल वाटर ही वाटर केवल दिखाई पड़ता, पानी ही पानी. I wonder when I'll step on land. एक तरीके से मुझे आश्चर्य कि हम कब लैंड पे उतरेंगे, कब जमीन पे उतरेंगे. Thought Richard sitting on his bank in the cabin. जो पर्टिकुलर एक केबिन के सिटिंग ऑन हिज बंक इन द केबिन, एक पर्टिकुलर एक शिप है जिस शिप पे वो जा रहा था, उसके एक बंक एक केबिन में बैठ करके ऐसा सोचता है. रिचर्ड सोचता है ये बातें. किटी टू मस्ट बी टायर्ड, शी हैज नॉट हैड अपीयर किटी टू मस्ट बी टायर्ड, शी हैज नॉट हैड अ प्रॉपर मील फॉर सम टाइम नाउ. अपनी किटी यानी कैट के लिए भी वो बोलता है. क्या बोलता है? किटी टू मस्ट बी टायर्ड, शी हैज नॉट हैड अ प्रॉपर मील फॉर सम टाइम नाउ. किटी भी जरूर ही बहुत ही ज्यादा थक गई होगी, टायर्ड हो गई होगी. She has not had a proper meal for some time now. बहुत मतलब कुछ दिनों से वो प्रॉपर तरीके से वो खाना नहीं खा सकी है. मील यानी भोजन नहीं कर सकी है. ये कौन बोलता है? ये ऐसा कौन सोचता है? रिचर्ड. देर आफ्टर उसके बाद क्या होता है? Suddenly there was a commotion up in the deck. Richard ran up with his cat. Land had been sighted. Everyone rejoiced. Soon the ship anchored, and in the 3 boats the men set foot on the warm sandy beach. What a relief to be back on land. Is it not, Kitty? Said Richards. Meow, she called. बेटा किसके यहाँ से आवाज आ रही है? Who's this? क्या हो रहा है बिमलेश? Put your mic on the hold. First, everybody should unmute themselves. मैंने आपको शुरू में समझाया. Then only you are having lots of sounds from your surrounding. आपको ध्यान से सुनना चाहिए. आपके घर में शोर शराबा हो रहा है, क्या हो रहा है? कैसे आप पढ़ेंगे? लिसनिंग जंक्शन नहीं कर रहे हैं, सुन ही नहीं पाएंगे आप, क्या आंसर देंगे? और बच्चे भी नहीं सुन पाएंगे आपकी वजह से अगर इस तरह करेंगे. तो इट इज नॉट ए गुड थिंग. चलो एक बार फिर से मैं इसको बोलता हूँ, एक बार फिर से इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ. आप लोग ध्यान से सुने. Suddenly there was a commotion up in the deck. Richard ran up with his cat. और क्या बोलता है? Land had been sighted. रिचर्ड ये कहता है यानी जमीन, लैंड. उसको जब लैंड दिखता है तो एक बार नहीं 2 बार कहता है. नहीं, लैंड हैड बीन साइटेड. पहले बोलता है लैंड यानी जमीन यानी स्थल, हैज बीन साइटेड दिख गया. एवरीवन रिजॉइस्ड. सून द शिप anchored rode, and in 3 boats the men set foot on the warm sandy beach. जो सैंडी बीच है, जो बालुई, सैंड मीन्स होता है बालू, तो सैंडी बीच यानी बलुई जो बीच होती है, जो किनारे होते हैं, वहां पे एक तरीके से सभी लोग उतरे. और फिर क्या बोलते हैं?
What a relief to be back on land. Is it not, Kitty? Sad Richard. रिचर्ड ने अपनी किटी से बोलता है, क्या बोलता है? What a relief to be back on land. Is it not, Kitty? क्या ऐसा नहीं है किटी? तो किटी क्या बोलती है? म्याऊ, शीपर्ड. वो अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करती है कि यस, मुंडी एक तरीके से हामी भरती है. फिर क्या होता है? रिचर्ड एक्सप्लोर्ड द लैंड. रिचर्ड जो है लैंड को एक्सप्लोर करता है, इधर उधर जाता है. वाइल एक्सप्लोरिंग भ्रमण करते हुए क्या करता है? He chanced upon a little girl who was crying. एक ऐसी लड़की से वो मिलता है जो कि रो रही थी. Richard went up to her and asked, "What happened? Why are you crying?" Richard उसके पास जाता है, पूछता है, "What happened? क्या हुआ? Why are you crying? क्यों रो रही हो?" Girl wiping her tears. गर्ल जो है, जो बच्ची है, वो अपने आंसू को पोंछते हुए क्या कहती है? Who are you? आप कौन है? तुम कौन हो? तो रिचर्ड जवाब देता है, आई एम रिचर्ड विटिंगटन एंड दिस इज माय कैट मिस किटी. मैं रिचर्ड विटिंगटन हूं और दिस इज माय कैट, ये मेरी कैट किटी है. अपनी कैट की तरफ इंडिकेट करके कहता है. फिर वो लड़की क्या बोलती है? वेल, आई एम क्राइंग बिकॉज माय मिस्ट्रेस हैज accused me of stealing food, but I tell you I did not steal food. I am a good girl. तो लड़की क्या जवाब देती है? वेल, ठीक है, अच्छा है. आई एम क्राइंग बिकॉज माई मिस्ट्रेस हैज अक्यूज्ड मी ऑफ स्टीलिंग फूड. जो मेरी मिस्ट्रेस है, यानी जो उसकी मास्टर है, जिसके देख रेख में वो रहती है, वो उनका आरोप है कि मैं फूड को स्टील करता हूँ, यानी चुराती हूँ. एक्यूज मतलब आरोप लगाना, यानी जो उसकी मास्टर ने उस बच्ची के ऊपर आरोप लगाया है कि उसने फूड को चुराया है. बट आई टेल यू, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, आई डिड नॉट स्टील द फूड. मैंने भोजन को नहीं चुराया है. मैंने भोजन को नहीं चुराया. आई एम ए गुड गर्ल. मैं एक अच्छी लड़की हूं, मैंने ऐसा नहीं किया है. लेकिन जो मेरी मिस्ट्रेस है, उन्होंने वो कहती हैं या वो आरोप लगाती है कि आई स्टील द फूड, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूं. तो समझ, ये कौन बोलता है? ये लड़की बोलती है रिचर्ड से. अब रिचर्ड क्या बोलता है? रिचर्ड स्माइल्ड एंड सेड. रिचर्ड मुस्कुराता है और कहता है, क्या कहता है? ऑफ कोर्स यू आर. हाँ बिल्कुल, तुम अच्छी लड़की हो. जब वो कहती है आई एम ए गुड गर्ल, तब रिचर्ड रिस्पॉन्स में कहता है, ऑफ कोर्स यू आर. हाँ बिल्कुल तुम हो. नाउ यू कैन टेल मी व्हाट एक्चुअली डिड हैपन एंड व्हाई शी एक्यूज यू. लेकिन अभी तुम मुझे एक्चुअली बता सकती हो, वास्तव में बता सकती हो कि वास्तव में हुआ क्या, जो तुम पे वो आरोप लगा रही है. ये रिचर्ड उससे पूछता है. तो गर्ल क्या बोलती है? गर्ल वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेड. जो लड़की है फिर से अपने आंसुओं को पूछती है और कहती है, well, you see, for some days at night something happens and in the morning we find food missing. Also we find clothes torn, toys and plastic containers chewed. I stay at my mistress house at night. Tell me, why should I do this? अब देखो यहाँ पे क्या कहती है वो बच्ची, आंसुओं को पूछते हुए कहती है, you see, for some days, कुछ दिनों से क्या होता है? at night, रात में, something, at night something happens, रात को कुछ होता है. and in the morning we find food missing. रात को कुछ होता है और हम लोग सुबह जब उठते हैं तब क्या पाते हैं कि सारे फूड्स मिसिंग हैं, गायब हैं. ऑल्सो वी फाइंड क्लोथ्स टॉर्न. हम ये भी पाते हैं कि कई सारे जो कपड़े हैं वो फटे हुए रहते हैं, कुतरे हुए रहते हैं. टॉयज एंड प्लास्टिक कंटेनर्स च्यूड. जो टॉयज और प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं वो भी च्यूड, चबाए हुए होते हैं, यानी वो भी कुतरे हुए होते हैं. आई स्टे एट माई मिस्ट्रेस हाउस. मैं अपने मिस्ट्रेस के घर पे रहती हूँ, अपने मास्टर के घर पे रहती हूँ रात को. टेल मी, व्हाई शुड आई डू दिस. आखिर आप ये बोलिए, मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगी. तो रिचर्ड क्या बोलता है? रिचर्ड लुक्स एट मिस्टर किटी एंड सेड. लुक, जो रिचर्ड है वो अपनी किटी यानी अपने कैट की तरफ देखता है और कहता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन किटी यू हैव टू वर्क, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन किटी यू हैव वर्क टू डू. अपनी कैट की तरफ जो रिचर्ड है वो देखता है और क्या कहता है? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैंने गलत नहीं लिया है तो किटी यू हैव वर्क टू डू. आपको काम करना होगा, मुझे लगता है. टू द गर्ल रिचर्ड सैड. अब बच्ची से रिचर्ड क्या कहता है? आई डू नॉट प्रॉमिस. मैं आपसे वादा तो नहीं करता, बट आई कैन फाइंड आउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस. लेकिन मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, आखिर रिस्पॉन्सिबल कौन है फॉर दिस ऑल, फॉर ऑल दिस, इन सब चीजों के लिए आखिर रिस्पॉन्सिबल कौन है. ये रिचर्ड उस बच्चे से बोलता है. तो फिर इसके बाद क्या होता है? मिस किटी स्विच्ड हर टेल एंड सैड.
एक किटी जो है यानी जो उसकी बिल्ली है उसके साथ में कैट है, वो अपना पूंछ को हिलाती है और हम यानी एक तरीके से हुंकारी भरती हैं। आफ्टर अ लॉन्ग मंथ आई थिंक आई एम गोइंग टू हैव अ सम फन। वो पूंछ हिलाते हुए वो जो किटी है यानी जो कैट है वो क्या बोलती है? आफ्टर अ लॉन्ग मंथ, बहुत महीनों बाद, आई थिंक मुझे लगता है, आई एम गोइंग टू हैव अ सम फन, मुझे कुछ मजा आने वाला है, ये कैट बोलती है। द गर्ल टुक रिचर्ड्स एंड मिस किटी टू द हाउस। जो लड़की है वो रिचर्ड को और किटी को यानी कैट को अपने घर लेके जाती है। द लेडी ऑफ द हाउस हर्ड एवरीथिंग एंड सेड, well, if you can find out who is doing this, I shall be very grateful. I shall give you 1,000 gold coins and a boat of your own. वो लेडी जब वो घर पे लेके जाती है, जो लड़की है रिचर्ड को और कैट को अपने घर लेके जाती है और अपने मिस्ट्रेस से मिलाती है, तो उसकी मिस्ट्रेस यानी जो लेडी है, मिस्ट्रेस यानी लेडी जो है वो क्या कहती है? वेल, बहुत ही अच्छा, इफ यू कैन फाइंड आउट हु इज डूइंग दिस, अगर आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि हु इज डूइंग दिस, कौन ये सब कर रहा है, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत ही खुश होंगी, मैं आई शैल गिव यू 1,000 गोल्ड कॉइन्स एंड अ बोट ऑफ योर ओन, मैं आप सभी को करीब 1,000 गोल्ड कॉइन्स दूंगी प्लस एक बोट भी दूंगी जो कि आपका अपना होगा। तो रिचर्ड एंड मिसेस किटी हैड अर्ली सुपर एंड रिटायर्ड इन अ कॉर्नर ऑफ द किचन। रिचर्ड एंड मिसेस किटी बहुत ही जल्दी से ही अर्ली, अच्छा सुपर मींस क्या होता है आप लोग को पता है? SUPPER, सुपर। सुपर मींस एक तरीके से डिनर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब मैंने बता दिया, बताने की जरूरत नहीं है, बस आप समझिए, सुनिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। रिचर्ड एंड मिस किटी हैड अर्ली सुपर, रिचर्ड और मिस किटी ने जल्दी ही खाना खाया, एंड रिटायर्ड इन अ कॉर्नर ऑफ द किचन, और किचन के कॉर्नर में रिटायर्ड हो गए, यानी एक तरीके से उन्होंने आराम के लिए लेट गए सोने के लिए। मिस किटी स्निफ्ड द एयर, हर आईज sparkled and she smacked her lips. Fun, lots of fun. I think I'm going to have a wonderful time. एक तरीके से जो मिस किटी है, जो कैट है, वो अपनी आंखें इधर उधर चमकाती है और बोलती है कि बहुत आई एम गोइंग टू हैव अ लॉट्स ऑफ फन, एक तरीके से उसको मजा आने वाला रहता है, सोचती रहती है, कहती रहती है कि टुडे आई थिंक, मुझे लगता है, आई एम गोइंग टू हैव अ वंडरफुल टाइम, मुझे लगता है मुझे बहुत ही शानदार समय मेरा आने वाला है। इनसाइड द डीप डार्क कॉर्नर अ लिटिल माइस स्निप्ड, लेकिन इनसाइड, अब डार्क, बिल्कुल इनसाइड द डीप डार्क कॉर्नर, कोने में, उसी किचन में कोने में, डार्क यानी अंधेरे में क्या होता है? एक लिटिल माइस, एक छोटा सा माउस है, छोटा सा चुईया आती है, एंड टोल्ड हिज ग्रैंडपा, और अपने ग्रैंडपा से बोलती है, जो रैट है वो अपने ग्रैंडपा से बोलती है, क्या बोलती है या बोलता है? ग्रैंडपा स्निफ द एयर, आई स्मेल समथिंग डिफरेंटली टुडे। ग्रैंडपा जरा एयर को यानी माहौल को समझने की कोशिश करिए। आई स्मेल समथिंग डिफरेंट टुडे, मुझे थोड़ा सा कुछ आज डिफरेंट लग रहा है, ये रैट बोलता है अपने ग्रैंडपा से। आई डज नॉट स्मेल नाइस, इट डज नॉट स्मेल नाइस, ये बहुत ही अच्छा नहीं स्मेल कर रहा है। व्हाट कैन इट बी, या आखिर क्या हो सकता है? बिफोर ग्रैंडपा कुड रिप्लाई, जो चूहे के ग्रैंडपा जब तक रिप्लाई करते, दे हर्ड ए टेरेबल साउंड, तब तक उनको एक बहुत धड़ाम से, बहुत भयानक सा साउंड सुनाई पड़ा। स्क्यूक शा म्याऊ, दैट मींस बिल्ली, डोंट लीव इट अलोन, वी विल नीड टू शो इट एज प्रूफ। म्याऊ, तब तक क्या होता है कि इसको अकेले मत छोड़ो, हम इसको एक तरीके से आज प्रूफ दिखाएंगे। म्याऊ, ये बिल्ली कहती है। ग्रैंडपा लिसन एंड सेड, तभी चूहे के ग्रैंडपा सुनते हैं उसको और कहते हैं, क्या कहते हैं? पार्टी ओवर किड, बच्चों पार्टी खत्म हो गई, अब यहाँ से भागो जल्दी से। वी ऑल मस्ट लीव द हाउस नाउ, हमें बहुत ही जल्दी से इस घर को छोड़ देना चाहिए। इट इज टू डेंजरस टू स्टे हियर एनी मोर, अब यहाँ पे रहना बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है। रन फॉर योर लिप्स बट डू नॉट स्टेप इनटू द किचन, अपने जहां पे भी आप लोग रहते हैं वहां पे भागो, लेकिन किचन के अंदर मत जाना। किचन में वो कैट थी ना, किटी थी। इन द मॉर्निंग रिचर्ड शोड द डेड रैट, मॉर्निंग में क्या होता है? जो रिचर्ड है वो मरे हुए चूहे को दिखाता है। एंड विथ हिज रिवॉर्ड सेट सेल्स अगेन फॉर ए न्यू एडवेंचर ऑन हिज वेरी ओन बोट, एक तरीके से, और जो रिवार्ड मिलता है उसको 1,000 ऑफ कॉइंस, उसको लेकर के वो नए एडवेंचर्स, नए साहसिक कार्य के लिए मूव करता है, वो अपने खुद के बोट से के साथ। इन द मॉर्निंग रिचर्ड शोड द डेड रैट, जो मरे हुए चूहे को जो रिचर्ड है वो शो करता है, और जो अपने रिवार्ड, जो उसको इनाम मिलता है उसके साथ वो अपने खुद के बोट से आगे बढ़ता है, नए एडवेंचर के लिए जाता है, नए एडवेंचर के लिए आगे बढ़ता है।
अब आपको क्या करना है, जो स्टोरी है इन दिस वे, मतलब इन दिस वे द स्टोरी एंड्स, वो आपको उसको जो रिचर्ड को और उस किटी को रिवार्ड मिलता है और अपने खुद का एक बोर्ड भी मिलता है, उस खुद के बोर्ड से वो आगे कहीं नेक्स्ट प्लेस के लिए जाता है, नेक्स्ट एडवेंचर के लिए जाता है। दिस इज हाउ एंड्स द स्टोरी। इस तरीके से जो स्टोरी है कैसे एंड हुआ, तो किस रिचर्ड क्या करता है, फिर कैसे मिलता है, ऑल द थिंग्स। आई थिंक आई होप आप सभी लोगों ने सुना होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली ऑल द थिंग्स? शो मी योर हैंड। ठीक है, आप लोग आई होप सुने होंगे ध्यान से। जिन बच्चों ने सुना होगा, उन जिनके लिसनिंग स्किल मतलब ध्यान से सुनना, एक बार आपको सुनाया गया, अब देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। अब मैं कुछ डायलॉग्स बोलने जा रहा हूं। आपको जो स्टोरी सुनाया हूं, अभी स्टोरी सुनाने में मैंने ये बताया कि ये रिचर्ड बोलता है, फिर ये किटी बोलती है, वो लड़की रोते हुए बोलती है, वो लेडी क्या बोलती है, ऑल द थिंग्स आई हैव टोल्ड। नाउ आई एम गोइंग टू रीड सम ऑफ द डायलॉग्स जो कि इसी स्टोरी में बोले गए हैं। यू ऑल नीड टू आइडेंटिफाई दैट कि ये पर्टिकुलर डायलॉग किस पर्सन ने बोला है। अगर आपको लगता है रिचर्ड ने लिखा है तो क्या लिखेंगे, आर, या तो रिचर्ड पूरा लिख दीजिए या आर लिख देंगे तो भी मैं मान जाऊंगा। इफ यू फील that particular dialogue is being spoken by the cat, तो cat के लिए क्या लिखेंगे, के लिख सकते हैं। कैट के लिए के लिख सकते हैं या किटी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। रिचर्ड के लिए आर या रिचर्ड, कैट के लिए के या किटी। या तो आपको लगता है कि नहीं, दिस डायलॉग इज वाज स्पोकन बाय द गर्ल, अगर छोटी लड़की है, बच्ची है, उसके द्वारा बोला गया तो आप जी लिखेंगे या गर्ल लिख दीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, उसकी जो मिस्ट्रेस यानी जो लेडी है वो कोई सेंटेंस बोल रही है, कोई डायलॉग बोले, तो आप लिखेंगे एल या लेडी। रैट के लिए रैट ही लिख सकेंगे, क्योंकि आर आप रिचर्ड के लिए लिखे हैं, तो रैट के लिए आपको रैट ही लिखना पड़ेगा। ग्रैंडपा के लिए, जो रैट के ग्रैंडपा ऑफ रैट, वो बोलते हैं ना कि चलो भागो यहां से, यहाँ पे अब रहना सही नहीं है, पार्टी इज ओवर, तो ग्रैंडपा के लिए आप जी आर भी लिख देंगे तो भी उसको कंसिडर किया जाएगा, या ग्रैंडपा ऑफ रैट आप बोलेंगे तो दैट इज आल्सो द करेक्ट। सो आर यू ऑल रेडी? सब लोग रेडी हैं? Yes, sir. सो द फर्स्ट डायलॉग, मैं इधर उधर करके कोई भी पहले जो बोला गया उसको भी बोल सकता हूँ, लास्ट में जो बोला गया उसको भी बोल चुका हूँ, मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। आप सभी को ध्यान से सुनना है और फिर आपको लिखना है, और किसी को बताना नहीं है। नहीं होगा क्या, आप सभी, आप जो लिखेंगे वही सारे बच्चे देख करके लिख लेंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने बुक्स में लिखेंगे। सभी लोग बुक्स लेके बैठे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आपको अपने बुक्स में लिखना है। पहला डायलॉग आपको अपने बुक्स में लिखना है। सेकंड डायलॉग किसके के द्वारा बोला गया, आपको बुक्स में लिखना है। फिर उसके बाद आपको मैं बताऊंगा हाउ यू कैन शेयर योर आंसर विद। पहले आपको सारे डायलॉग सुनने हैं, एक एक डायलॉग। जैसे मैं एक डायलॉग बोलूंगा, उसको किसने बोला आप उसका आंसर लिख दीजिए, कोई बताएगा नहीं। ओके? Yes, sir. Yes, sir. सो Yes, sir. फर्स्ट डायलॉग, अभी कुछ भी मैं बाद वाला भी पहले बोल सकता हूँ, शुरू वाला भी बाद में भी बोल सकता हूँ, आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट डायलॉग, व्हाट ए रिलीफ टू बी बैक ऑन लैंड, इज इट नॉट किटी? ये किसने बोला, आपको बताना नहीं है। आर फॉर द रिचर्ड, के फॉर द किटी, जी फॉर द गर्ल, एल फॉर द लेडी, जी आर फॉर द ग्रैंडपा ऑफ रैट्स, रैट फॉर द रैट। पहला डायलॉग क्या है, व्हाट ए रिलीफ टू बी बैक ऑन लैंड, इज इट नॉट किटी? आपको अपना आंसर लिखना है कि इस पर्टिकुलर डायलॉग को किसने बोला। द फर्स्ट डायलॉग इज व्हाट ए रिलीफ टू बी बैक ऑन द लैंड, इज इट नॉट किटी? लिख लिया सभी लोगों ने? शैल वी मूव अहेड ऑन द सेकंड डायलॉग? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The second dialogue. Who are you? Who are you? The second dialogue is who are you? किसने बोला था? R for Richard, G for the girl, rat for the rat, K for the kitty, GR for the grandpa, L for the lady. लिख लिया? सेकंड डायलॉग किसने बोला था? सेकंड डायलॉग क्या है? Who are you? Yes, sir. Sir. आप लोगों ने आंसर क्या लिखा? Yes, sir. आपको लिखना है। Shall we move ahead on the third dialogue? Shall we move ahead on the third dialogue? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir.
Of course, you are. Now, can you tell me what actually did happen and why did she accuse you? Of course, you are. Now, can you tell me what actually did happen and why did you accuse you? ये किसने बोला था? आपको लिखना है. लिख लिया सभी लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now I'm going to read the fourth dialogue. After a long month, I think I'm going to have some fun. After a long month, I think I'm going to have some fun. R लिखना है रिचर्ड के लिए, L लिखना है लेडी के लिए, G लिखना है गर्ल के लिए, K लिखना है किटी के लिए, रैट लिखना है रैट के लिए, GR लिखना है ग्रैंडपा के लिए. डायलॉग क्या है? थर्ड डायलॉग. After a long month, I think I'm going to have some fun. हो गया? कंप्लीट लिखा सभी लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Total how many dialogue are there? कितने डायलॉग हो चुके हैं? 3 या 4? 4 हो चुके हैं. ठीक है. फिफ्थ वन पांचवा बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए. Well, if you can find out who is doing this, I shall be very grateful. Well, if you can find out who is doing this, I shall be very grateful. मैं बहुत ही ज्यादा खुश होंगी. R for the Richard, L for the lady, G for the girl, K for the kitten, grandpa for the GR for the grandpa, rat for the rat. फिफ्थ भी लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Dialogue, sixth one. The sixth one is, I smell something different today. It does not smell. I smell something different today. It does not smell nice. What can it be? जो आपका नेक्स्ट डायलॉग है क्या है? I smell something different today. It does not smell nice. What can it be? R आप क्या लिख सकते हैं? R for Richard, G for girl, L for lady, K for kitty, rat for the rat. rat के लिए rat ही लिखना है. ग्रैंडपा का जो रैट का ग्रैंडपा है उसके लिए GR लिख लिया. सिक्स डायलॉग का किसने बोला ये भी लिख लिया. Shall we move ahead on the next? Yes, sir. Yes, Party sir. over, Kate. We all must leave the house now. It is dangerous to stay here. We all must leave the house now. It is too dangerous to stay here anymore. इसको किसने बोला था? आपको लिखना है. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Only Yes, 6 sir. डायलॉग. आपकी बुक में केवल 6 डायलॉग ही तो लिखने थे. क्यों? Sir, 8. अच्छा, Sir, 8 dialogues. Okay. I'm going to read the another one. एक और बोलता हूँ. ठीक है? Okay. The next one is okay. Let me find out something जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी करे. Okay, now listen the last one. The last one, you need to listen. Run for your lips, but do not step into the kitchen. Run for your lips, but do not step into the kitchen. लास्ट जो डायलॉग मैं बोल रहा हूं आपको ध्यान से सुनना है. Run for your lips, but do not step into the kitchen. कौन बोला था? R लिखिएगा रिचर्ड के लिए, रैट लिखिएगा रैट के लिए, K लिखिएगा किटी के लिए, G लिखिएगा गर्ल के लिए, L for the lady and GR for the grandpa. Run for your lips, but do not step into the kitchen. सभी लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. आप सभी लोग Yes, sir. जो भी बुक्स का जो भी आंसर्स है, जब भी आपका ये सेशन खत्म होगा, आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर,
as the session gets over, you all need to send the pic of your work into the school, into the your class group. One more thing, now how you can share your answer, I'm going to show you the way that how you can write. Let's say कि मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ पहला आपका, आप फर्स्ट लिखिएगा आर, मान लीजिए मैंने पहला आर लिखा, फिर सेकंड जी आर लिख दिया, थर्ड डायलॉग आपका मान लीजिए के लिख दिया मैंने। जो मैं लिख रहा हूँ ये सही नहीं है, इट इज नॉट, ऐसा नहीं कोई जरूरी कि ये सही हो, मैं वैसे से रैंडमली लिख दे रहा हूँ। इन द सेम वे ऑल्सो यू कैन राइट, मैं एक फॉर्मेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यू ऑल कैन फॉलो द सेम थिंग्स, ठीक है। 7 के लिए भी ऐसे लिख दीजिएगा। I have shared a way. I have in the chat box to everyone. I have in the chat box I have shared a format that how you need to send your answer into my chat box. पहला डायलॉग किसने बोला, सेकंड डायलॉग, ऐसे ही आप हाइफन यानी एक बीच में डैश लगा करके आप लोग क्लिक करके मुझे चैट बॉक्स में अभी का भी भेज सकते हैं। आपको पूरा पहले 8 के 8 डायलॉग आपको लिखने पड़ेंगे, देन यू हैव टू सेंड, डू वन थिंग, यू हैव टू सेंड मी प्राइवेटली, नॉट एवरीवन, सभी लोग को नहीं शेयर करना है। सो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए सभी लोग। आई एम वेटिंग। आप लोगों ने जो वे फॉलो किया है, द सेम वे यू हैव टू सेंड द आंसर। Okay, after waiting 2 minutes, I have received the answer from Muskan Prajapati, Shivangi Tripathi, Gaurav Paswan, Simran Bharti, Rajpal, ठीक है। आस्था मौर्य, अनुष्का यादव, चलिए ठीक है, एक काम करिएगा बेटा, योर सेशन इज अबाउट टू बी क्लोज्ड, व्हाट यू कैन डू, अभी मैं सभी के आंसर्स को आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, आपके आंसर्स फिलहाल रिकॉर्ड हो चुके हैं, आपके बुक में आपने लिखा ही है, फोटो भेजेंगी। यू ऑल कैन रिवाइंड, जब ये आज के सेशन का रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो तो आप स्वयं ही जो मैंने स्टोरी सुनाया है उसको आप ध्यान से सुनिएगा और अपने आंसर को स्वयं क्रॉस चेक करिएगा कि ये पर्टिकुलर डायलॉग किसने बोला था, आप स्वयं टिक मार्क लगा कर आप स्वयं चेक करिएगा, जिससे ये क्लियर हो जाए कि हाँ आपको भी